जिनको भी अपने घर में वेल्थ की ग्रोथ चाहिए, मतलब नॉट ओनली पैसा कि पैसा आ रहा है जा रहा है, वो पैसा जो है वो स्टेबल रूप से आपके घर में रहना चाहिए। अगर आपको ये चाहिए, आपके पास अगर धन नहीं आ रहा है, या फिर अगर आपके पास आ भी रहा है या फिर टिक नहीं रहा है, आपको ग्रोथ नहीं हो रही उस चीज़ में, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जितना भी आप कमा रहे हैं, चाहे वो आप मंथली बेसिस पे हो, आप फ्रीलांस करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी बिजनेस करते हो, यहाँ पर जितना भी आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट है, या फिर आपका जितना भी ओवरऑल सैलरी है, कमाई है आपकी, उसका 10%, वो हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि 10% जो है वो आपको समाज के उन लोगों की मदद करने में लगानी चाहिए जो लोग ये सारी चीज़ें करने में, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ कंप्लीट करने में केपेबल नहीं है। आपको दान में लगाना चाहिए, आपको मंदिरों में डोनेट करना चाहिए, या फिर आपको फूड डोनेशन से आप करने चाहिए। आपको जो सड़क पे आप देखेंगे कि डॉग्स दिखते हैं, कैट्स दिखते हैं, या फिर आपको गाय दिखती है ना, उनके लिए आपने 2-3 केले लेके उनको खिला दिया, डॉग्स को बिस्किट खिला दिए, या फिर कैट्स को आपने वहाँ पर फूड की डोनेशन कर दी, या फिर आपने वहाँ पर अपने घर में ही बालकनी में पंछियों के लिए पानी का एक जार लगा दिया, या फिर आपने बाज़ार से उनके लिए सीड्स लाके, उनका फूड लाके आपने अपने बालकनी में रख दिया, या फिर कहीं भी खिड़की में रख दिया। ये चीज़ अगर आप करेंगे, है ना, अगर आप अपने 5% इनकम से भी ये चीज़ें कर देते हैं, आप देखिए कि आपकी मेंटल पीस में आपकी जो ग्रोथ है ना, स्पेशली फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी जो ओवरऑल फैमिली बॉन्डिंग है वो कितनी बढ़ती है। क्योंकि फूड क्या है, हमारा सेकंड हाउस है ना, सेकंड हाउस हमारा टॉरस, स्टेबिलिटी है ना, धन में भी स्टेबिलिटी मिलेगी, आपके मन में भी स्टेबिलिटी मिलेगी, आपका जो व्यवसाय है, आपका जो काम है उसमें आपको क्वालिटी मिलेगी, आपको अपने फैमिली में स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको एक फैमिली बॉन्डिंग, एक एकता आपको देखने को मिलेगी। आपका जो 10% है कमाई का, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज वो भगवान के स्वरूप में रहना चाहिए, वो भगवान के तरफ रहना चाहिए, आपको उससे डोनेशंस करने चाहिए, आपको पुण्य का कार्य करना चाहिए, है ना। वो जो 10% है वो आपका पुण्य में जाना चाहिए।